हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का चैप्टर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। जो आने वाला वीकली टेस्ट है आप लोगों का 23 दिसंबर को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके पहले इसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये इसका पार्ट 2 है। इसके साथ ही लगातार आपको पार्ट 3 पार्ट 4 भी मिलता रहेगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए, कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए, सबसे पहले जो है अगर आपको कह देगा ना एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक जगह आप कॉपी में साइड में लिख लो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पीछे साइड में लिखते चलो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है ना, इस बार जो 23 तारीख को एग्जाम हो रहा है, चैप्टर 11, 12 और 13 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा, तो पीछे साइड में लिखते चलिएगा। अब देखिए, यहाँ पे त्रिज्या आपको दे दिया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण का मतलब होता है थीटा। थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अगर इसको आप गुना करोगे तो ये पाई जाके इसमें सट जाएगा। जब ये पाई इसमें सट सकता है तो हम पाई को हटा भी तो सकते हैं। तो पाई को हमने हटा दिया। ठीक है, पाई का मान कितना है? 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर, आर कितना दिया है? 6। तो 6 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुना आर। 2 बार लिखना है ना, तो 2 बार लिखना है, तो यहाँ पे 6 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 60। तो आप 60 लिखो और नीचे फॉर्मूला से 360 आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, काटा पेटी करो, आंसर आएगा। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काटो, 6 से काट दो 6 बार में 36। काटना कॉपी में। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मत देना वरना गलत हो जाएगा। फिर 6 से 6 काट देना। ठीक है, बच क्या गया? 22/7 गुना 6। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेश करके लिखोगे 22/7 गुना 6, इतना लिख दिए। अब 22 को 6 से गुना करो, 132 आ जाएगा। 6 दूना 12 का 2, एक बचा, 6 दूना 12 1 13, 132। 7 नीचे है, 7 लिख दो, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक कर देना भाई। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखिए, अगला सवाल भी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल में कहा गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या बोला है ज्ञात करने? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है ना बाबू, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? आर चाहिए ना, तो आपके पास तो आर है नहीं, तो आर को पहले निकालेंगे कहाँ से? परिधि से, क्योंकि परिधि वृत्त का परिधि होता है, दिया हुआ आपको 22 सेंटीमीटर है। तो आप लिखो यहाँ पे परिधि बराबर वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2πr होता है, और दिया कितना है? 22, तो 22 लिख दो। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2 लिखो, पाई का जगह में 22/7 लिखो, आर का आर लिखो। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम जो है इसको यहाँ पे इस वाले लाइन के बाद, इस वाले लाइन के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ इस वाले लाइन में भी नहीं जाना है। इस वाले लाइन के बाद हम क्या लिखना है? ब्लैक कलर से लिख रहे हैं। देखिए, आप जैसे ही ये वाला गुना लिखे ना, आप आर का वैल्यू जैसे ही निकालोगे, ये 22 इधर है, यहाँ पे नीचे में ये सब नंबर्स नीचे जाएगा, तो 22 गुना 2 नीचे चला जाएगा, 22 गुना 2। लेकिन ये नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी कुछ काटा पेटी का काम चलेगा, 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, 7/2 बच गया। क्या बच गया? बट आर बराबर 7/2। तो इसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखना है? डायरेक्ट इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता आपको नहीं है। आप डायरेक्ट आर बराबर इसके बाद इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद आर बटा कितना है? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए, इतना लिख लिए होंगे आप लोग। इतना लिखने के बाद अब आप लगाइएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7, आर कितना निकला था? 7/2 सेंटीमीटर, तो 7/2 गुना 7/2। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए, यहाँ से कुछ मत कीजिए। ठीक है, काटने का काम कीजिए। 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में कट गया। कट गया ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको गुना कीजिए आप, 11 बार में कट गया। ये 7 से 7 काट दीजिए, बच गया 11 7 77, ऊपर में 77 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2 से 2 को गुना कीजिए, 4 4 दूना 8, 77/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे।
अगले सवाल को ध्यान से देखिए। अगला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक घड़ी 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक सुई द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 15 मिनट में कितना कोण बनाएगा, सॉरी किन 15 मिनट तक जब वो चलेगा वो घड़ी का कांटा जहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक गया, तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा इस एरिया का, जितना दूर तक वो जाएगा उतना एरिया का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो घड़ी का जो सुई होता है ना, घड़ी का जो सुई होता है वो केंद्र से चलता है और जाके वो चलता है। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई जो देखिएगा आप सबसे लंबा होता है। ठीक है, मिनट वाला, घंटा वाला नहीं, घंटा वाला तो छोटकू होगा, एक वो सेकंड वाला भी होगा वो भी लंबा होता है। तो मिनट का सुई जो है ना वो त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हो गया त्रिज्या कितना, 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब बोलोगे ये कैसे हो गया 360, तो देखो पूरा सर्कल में कितना बनता है 360, तो मिनट का सुई जो होता है वो पूरा घूम जाता है कितना देर में, हाँ कितना देर में घूमेगा मिनट का सुई, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा। 60 मिनट में जब 1 घंटा होता है उसका तो पूरा चक्कर लगा लेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण कितना है 360। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर कितना बनेगा 360/60, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये कट जाएगा 0 से 0, 6 से 6, यानी कितना आ गया 6 डिग्री। कितना आ जाएगा 6 डिग्री। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमने 15 मिनट गलती से पढ़ लिया था, ये 15 मिनट नहीं है, ये 5 मिनट है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना था। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसी 5 मिनट को देखिए, 1 मिनट का तो आपको पता चल गया था ना, तो 6 डिग्री। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आप 5 मिनट का निकालेंगे, क्योंकि 1 मिनट का हम लोग को पता चल गया, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 डिग्री। अब आपको थीटा का मान निकल चुका है, तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल जो होगा वो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, πr² θ/360, क्योंकि ठीक है। तो पाई का मान 22/7 रखिए। उसके बाद r², आर कितना था 14, जो सुई था, 14 गुना 14, थीटा का मान 30 निकल चुका है, 360 नीचे फॉर्मूला से आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा इसको ध्यान से देखिए। 7 से काटिए पहले 2 बार में। ठीक है, एकदम धीरे धीरे काटना है, आराम से काटना है, क्योंकि हड़बड़ी कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। 0 से 0 पहले कैंसिल कर दीजिए, 3 बचा, 3 से इसको काट दीजिए, 12 तिया 36 कट गया। 2 से काट दीजिए इसको 6 बार में, कट गया। फिर काटिए 2 से इसको 3 बार में, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, तो ऊपर आ गया आपका 14 गुना 11 और नीचे कितना बचा 3। इसको आप लिख लीजिएगा बराबर के इधर, 14 गुना 11/3, 11 चौके 44 के 4, एक 4 बचा, 11 का में 11 4 15, यानी 154/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।